ठीक है ना, देखना ध्यान से। एक कार्बन मीथेन है, उससे केवल मैथिल समूह बनेगा। पैथेन से एथिल प्रतिस्थापी, प्रोपेन से एन प्रोपिन और आइसोप्रोपिन बनता है प्रतिस्थापी समूह। ब्यूटेन से एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्शियरी ब्यूटिल, ये 4 प्रतिस्थापी बन सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो अपन करते हैं आगे 5 कार्बन के लिए। मान लो मेरे पास 5 कार्बन की श्रृंखला है, C5H12, क्या बोलते हैं इसको, पेंटेन। अब इससे प्रतिस्थापी क्या क्या बन सकते हैं भाई, देखो CH3, CH2, 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 वैलेंसी फ्री कर दिया अपन ने, तो इसको क्या बोलेंगे, एन पेंटिल समूह। दूसरा देखो CH3, CH2, CH, CH3 और CH2, एक शाखी संरचना गई, इसको बोलते हैं अपन आइसोपेंटिल। ये लिखा मैंने CH3, C, CH3, CH3 और CH2। तो ये क्या लग गया इसका आगे, नियोपेंटिल। देखो सब में कॉमन चीज देखो, एन आइसो नियो के अंदर देखो C1 कार्बन की वैलेंसी फ्री है और उसके पास में ये तो अशाखित है, और इसमें इसके पास में एकल शाखित है और इसके पास में द्विशाखित है। तो ये जो स्थितियां होती हैं इनको बोलते हैं अपन एन आइसो और नियो। अगर मान लो अपने पास इस तरह से लिखा होता CH3, CH2, CH2, CH और CH3, तो होता अपने पास सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। और अगर ये इस तरह से लिखा होता CH3, C, CH3, CH2, CH3, तो ये बन गया अपने पास टर्शरी पेंटाइल समूह। समझ में आई बात। तो ये अपने पास प्रतिस्थापी रूप में लिखते हैं, तो कॉमन सिस्टम में इनके आगे कब कब आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी और एन लगेगा, वो चीज समझ में आ गई तुम लोगों को। ठीक है। तो जब जब इनके आगे समूह लगते हैं उनके बारे में बताया कि रूट सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है उसकी संरचना के आधार पर एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी टर्शरी लगाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम होते हैं, पर अपन उनको रूल्स देखेंगे नहीं, केवल उनके नाम तुम लोग ध्यान रखना बस। ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये समूह है, कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये वैलेंसी खाली छोड़ दी, ठीक है। मान लिया CH डबल बॉन्ड CH और ये वैलेंसी फ्री कर दी, तो इसको बोलते हैं अपन वाइनिल समूह। वाइनिल समूह। अब यहां पर अगर हाइड्रोजन लग गया तो बोलेंगे वाइनिल एलाइड, OH लग गया तो वाइनिल अल्कोहल, CN लग गया तो वाइनिल नाइट्राइल साइनाइड, जो भी होता है। ठीक है। सॉरी। अगर मेरे पास ये समूह है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इसको बोलते हैं अपन एलिल समूह। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन, एलिल समूह। इसको बोलते हैं एलिल समूह। अगर ये है अपने पास कौन सा, तो इसको बोलते हैं बेंजिल समूह। देखो ये तो होता है बेंजीन और ये होता है बेंजिल, ध्यान रखना दोनों में अंतर। ये बेंजीन है
हाँ, गुड मॉर्निंग ईशा। ये बेंजीन है और ये बेंजीन है, और ये बेंजीन से अगर प्रतिस्थापी बनेगा, मान लो एक संयुक्ता मुक्त छोड़ दिया अपन ने, तो इसको बोलते हैं फेनिल, अगर प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो। ये बेंजीन हो गया। अगर आपके पास ये इस तरह से लिखा हो CH और 2 संयुक्ता फ्री कर दी, तो इसको बोलते हैं बेंजल। और अगर तीनों संयोजकताएं मुक्त कर दी, तो इसको बोलते हैं बेंजो। दिख नहीं रहा बेंजो तो, है ना? ये लो, अब दिख जाएगा बेंजल और बेंजो। ठीक है, तो अगर तीनों संयोजकताएं मुक्त कर दी तो बन गया बेंजो। तो ये कुछ समूह है जो तुमको याद रखने हैं, बाकी और जैसे आएंगे वैसे वैसे अपन करते जाएंगे आगे से आगे। ठीक है, अब अपन ट्राइबल सिस्टम जो था अपने पास, यानी कि जो रूट पद्धति थी, उसका मैक्सिमम पार्ट कर लिया अपन ने। वैसे और भी डिटेल के अंदर है, पर इतना डिटेल में चलेंगे अपन, केवल इतना ही रखेंगे अपन, है ना? अब बात करते हैं आगे अपन डेरिवेटिव सिस्टम की, यानी व्युत्पन्न पद्धति की। तो देखो, व्युत्पन्न पद्धति क्या होती है भाई? व्युत्पन्न पद्धति, मैंने पहले भी कहा था कि व्युत्पन्न पद्धति जो होता है उसको क्या कहा जाता है? पेरेंट चाइल्ड पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट चाइल्ड सिस्टम। मतलब इसको पेरेंट चाइल्ड सिस्टम बोलने का रीजन क्या है कि भाई अपना सरनेम है, वो सरनेम कहां से आता है? अपने पेरेंट्स से आता है। उनके पास जो सरनेम है वो कहां से आया? उनके पेरेंट्स से आया। उनके पास सरनेम है वो कहां से? उनके पेरेंट्स से आया। ठीक है, तो व्युत्पन्न पद्धति भी ये कह रहा है किसी भी यौगिक की जो सजातीय श्रेणी है, ठीक है, किन्हीं भी यौगिकों की जो सजातीय श्रेणी होती है, उस सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य के नाम के आधार पर अन्य सदस्यों का नामकरण किया जाता है। लिख लो, इस पद्धति में किसी सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य के नाम के आधार पर अन्य सदस्यों का नामकरण किया जाता है। अन्य सदस्यों का नामकरण किया जाता है। अन्य सदस्यों का नामकरण किया जाता है। जैसे अल्कोहल ले लिया, तो अल्कोहल का प्रथम सदस्य क्या है? CH3OH। तो इसको क्या कहा गया? कार्बिनॉल। क्या बोला इसको? कार्बिनॉल। अब बाकी के जो सदस्य हैं उनका नामकरण इसके आधार पर किया जाता है। कैसे? दूसरा सदस्य क्या आएगा? CH3 CH2OH। तो CH3 से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। तो ये तो मेरे पास क्या है? कार्बिनॉल है, और इसका क्या लग गया? मैथिल। तो क्या बोलते हैं इसको? मैथिल कार्बिनॉल। एक और हाइड्रोजन हटा दिया और क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। तो क्या बन गया? डाइमेथिल कार्बिनॉल। डाइमेथिल कार्बिनॉल। ठीक है, मान लो मैंने एक लगा दिया CH3, एक लगा दिया C2H5, तो क्या बन गया? एथिल मैथिल कार्बिनॉल। तो जो अपने पास नाम लिखा जा रहा है वो कार्बिनॉल तो फिक्स है, और ये कार्बिनॉल आया कहां से? फर्स्ट मेंबर से। तो ये सरनेम तो सबके साथ लगाना ही लगाना है। एक एग्जांपल और ले लो, मान लो मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं एसिटिलीन
फर्स्ट मेंबर है, अब हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया तो क्या बन गया, मेथिल एसिटिलीन। ठीक है, दोनों हटा दिए, क्या बोल देंगे, डाइमेथिल एसिटिलीन। तो अपने पास ये सब चीजें जो है वो अपने पास व्युत्पन्न पद्धति के नामकरण में आता है। तो व्युत्पन्न पद्धति में क्या करते हैं कि जो प्रथम सदस्य होता है उसके नाम के आधार पर अन्य सदस्यों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास व्युत्पन्न। और ले सकते हैं, एथीन का ले सकते हैं जिसको बोलते हैं एथिलीन, फिर डाइमेथिल एथिलीन, है ना, आइसोप्रोपिल एथिलीन, ऐसे बोल सकते हैं। तो बस तुमको दिमाग में रहना चाहिए कि होता क्या है, बाकी इतना कोई डिटेल में तुमसे नहीं पूछेगा इसके बारे में।